जिसे पूर्वांचल का सिंगापुर कहा जाता है, उस थोक बाजार दाल मंडी में एक दो या तीन नहीं, पूरी 10,000 दुकानें तोड़ी जाएंगी। जी हां, सही सुना आपने। और ये मुस्लिम एरिया में है। ब्लूप्रिंट ही कुछ ऐसा है। और ये सब इसलिए कि 150 मीटर दूर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक लोग आसानी से जा सकें और ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। इस सब का करने के लिए 8 फीट की सड़क को 23 फीट तक चौड़ा करने की तैयारी है। 900 मीटर की सड़क के दायरे में अभी तक 10,000 दुकानों का सर्वे हो चुका है। विकास का होना, सड़क का चौड़ा होना, यह अच्छी बात है, लेकिन कई पुश्तों से यहां कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द साबित होने जा रहा है। दाल मंडी 2 रास्तों को लिंक करती है। विश्वनाथ धाम जाने के लिए शहर के 2 प्रमुख रास्ते हैं। पहला बेनिया गोदोलिया, दूसरा मैदागिन चौक। दाल मंडी इन प्रमुख रास्तों पर के बीच का जो है वो लिंक रोड है। इस दाल मंडी में थोक का बड़ा कारोबार है। यहां 10,000 थोक और फुटकर व्यापारी बैठते हैं। पूरे पूर्वांचल में कपड़ा, आड़त, बर्तन, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल की सप्लाई होती है। यहां 300 मीटर तक सिर्फ मोबाइल एसेसरीज और रिपेयरिंग की दुकानें हैं। यहां कपड़े की कई वैरायटी की दुकानें हैं। किसी भी ब्रांड का डुप्लीकेट मटेरियल यहां आसानी से मिल जाता है। होली के वक्त रंग, दिवाली के वक्त पटाखे, ईद पर कपड़े, टोपी, बुर्खा, ड्राई फ्रूट्स और सब तरह की यहीं पर मिल जाते हैं। मकर संक्रांति पर पतंग का भी यहीं से जो है वो सप्लाई होती है। यहां 500 से ज्यादा दुकानें इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं। खिलौनों से लेकर यहां हर तरह के ब्रांडेड कंपनी के डुप्लीकेट इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट मिल जाते हैं। बच्चों के किसी भी तरह के खिलौने मिल जाते हैं। तो ये जो 10,000 दुकानों का सर्वे हुआ है और इतने लोग जो यहां पर बैठते हैं, उन तमाम का जो है वो रोजगार कहीं ना कहीं छिनने की कगार पर है। यहां के लोगों के लिए सड़क का चौड़ा होना बेरोजगारी में उन लोगों को धकेल देगा। यहां के दुकानदारों के लिए, जो छोटे दुकानदार हैं, वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको कहीं और जगह भी नहीं दी जाएगी। दुकान वालों का मानना है कि 1-2 फीट अतिक्रमण हटाने से कुछ नहीं होता, लेकिन 23 फीट तक सड़क चौड़ी करने और तोड़फोड़ होगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसी बात को लेकर दाल मंडी के जितने भी कारोबारी हैं, जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, वो कहीं ना कहीं खफा हैं। 1960 के दशक में एक फिल्म आई थी, गूंज उठी शहनाई। उसमें एक गाना था, दिल का खिलौना टूट गया। गाने में शहनाई बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। काशी के इतिहास में एक वक्त ऐसा भी आया था जब लोग इस इलाके का नाम लेने से भी कतराते थे। महाकवि जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र कभी इन गलियों में भटका करते थे। हमने 10th और 12th में जब हिंदी पढ़ी है तो उस सब्जेक्ट में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र और इन तमाम लोगों का जो है नाम सुना है। दाल मंडी को कुछ लोग वैशाल्य समझा करते थे, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ 70 के दशक में बनारसी नृत्य संगीत, अदब, हुनर, बनारसी रईसी का सेंटर हुआ करता था। सुर और संगीत से यहाँ की शामें जो है वो रंगीन हुआ करती थी। यहाँ के बड़े बड़े रईस इन गलियों में सजने वाली महफिलों से अपनी शान दिखाने आया करते थे। मुंशी प्रेमचंद का तो जो लोग पढ़े हैं, जिन्होंने हिंदी पढ़ी है, उन्होंने सबने नाम सुना होगा। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में भी दाल मंडी का जिक्र मिलता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि सड़क को चौड़ी करने के लिए 10,000 दुकानों पर जो है वो सर्वे करके दाव लगा दिया है। और यहां पर उन सर्वे हुआ है सड़क का चौड़ीकरण करने के लिए। जो सड़क 8 फीट है उसको 23 फीट करने के लिए कहीं ना कहीं 10,000 लोगों की दुकानें अगर तोड़ी जाएंगी तो 10,000 लोगों का जो है वो कारोबार छिन जाएगा। इसी से बहुत से लोगों का जो है रोजगार जो है वो खतरे में है। काम विकास का है, लेकिन लोगों की रोजी रोटी छीनने की वजह से ये जो खबर है वो काफी सुर्खियों में। अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।